ये कहानी रामनगर की है, जहाँ हेमा नाम की एक लड़की अपनी माँ संतोषी और पिता बलराम के साथ रहती थी। हेमा बेहद धनी परिवार से थी। उनके पिता सेठ बलराम एक फैक्ट्री के मालिक थे। एक दिन सवेरे हेमा घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी। तभी दिशा नाम की एक लड़की हेमा के पास आती है। दिशा हेमा के पड़ोस में रहती थी। दिशा एक गरीब परिवार से थी। क्या बात है हेमा, तुम्हारे कपड़े तो बड़े प्यारे हैं। प्यारे तो होंगे ही ना, मेरे पिताजी विदेश से चलाए हैं। मेरे लिए बहुत महंगे होंगे ना कपड़े। हाँ, ये महंगे हैं, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि तुम जैसे गरीब लोग इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकते हैं। हम क्यों नहीं ले सकते? मेरे पिताजी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर मैं कहूँ तो वह मेरे लिए ऐसे कपड़े खरीद देंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पिताजी ठहरे गरीब, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतने महंगे कपड़े खरीद दें। दिशा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। संतोषी दरवाजे पर खड़ी बेटी हेमा से कहती है, बेटा इधर आओ। जी माँ, क्या हुआ? बेटा ये मिठाई लो और दिशा के घर दे दो, तुम्हारे पिता ने इसे शहर से मंगवाया है। क्यों माँ, आपको ये सब उन गरीब और निम्न जाति के लोगों को देने में की क्या जरूरत है? हेमा, ये कैसी बात कर रही हो? इतना घमंड मत किया करो हमेशा। हेमा वहाँ से निकलकर दिशा के घर आती है। अरे ओ दिशा, कहाँ हो? दिशा की माँ रूपा हेमा को देखती है और कहती है, हेमा कैसी हो बेटा? ये मिठाई लाई थी, माँ ने दी है आपके लिए। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, लाओ, और अपनी माँ को मेरी ओर से धन्यवाद कह देना। तभी वहाँ पर दिशा आ जाती है। अरे हेमा, तुम यहाँ, अंदर आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे इतना तुम्हारे इस छोटे से घर में ना बड़ी घबराहट सी होती है। मुझे नहीं बैठना है, मैं जा रही हूँ। और हेमा वहाँ से चली जाती है। देखा माँ आपने, इसे कितना घमंड है अपने पिताजी और पैसों पर। बेटा दिशा जाने दो, वो नासमझ है अभी। इधर संतोषी हेमा से कहती है, बेटी हेमा, दिशा के घर मिठाई दे दी ना? हाँ माँ, दे दी है। बार बार मुझे क्यों उस झोपड़े में भेजती हो? और हेमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बिटिया को क्या हो गया? इतनी नाराज क्यों थी? क्या बताऊं जी आपको, आजकल ना हेमा का मूड कुछ बदला बदला सा हो गया है। अब क्या किया उसने? हेमा दिशा और इसके घर के लोगों को अपनी दौलत का घमंड दिखाती रहती है। किसी न किसी बात पर उनका अपमान करती रहती है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? यही तो उम्र होती है सब करने की। हम जो इतने धनी परिवार से हैं, हमारे पास इतनी धन दौलत है, ये सारी संपत्ति उसी की तो है। हमारी इकलौती संतान है, करने दो उसे घमंड। जी सुनिए, ये सब ना अच्छा नहीं लगता। वे गरीब है, उन्हें बार बार अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह बलराम अपनी बेटी हेमा के लिए नया स्कूटर लेकर आता है। बेटी हेमा, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। हेमा दौड़ती हुई आती है और कहती है, क्या हुआ पिताजी? हेमा स्कूटी देखकर बहुत खुश होती है। अपने पिताजी को गले लगाकर कहती है, धन्यवाद पिताजी, आप इस जहां की सबसे अच्छे पिता हो। हेमा स्कूटी लेकर बाहर जाती है। रास्ते में हेमा दिशा और रूपा को देखती है। अरे हेमा, तुम्हारे पास ये स्कूटी कहाँ से आई? ये मेरे पिताजी ने मुझे खरीद कर दी है। क्या बात है हेमा, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। हाँ, ऐसा नसीब पाना तुम्हारे भाग्य में नहीं है, समझी? हेमा, मुझे अपने संग स्कूटी पर बिठाओ ना। अरे नहीं नहीं, तुम इस स्कूटी पर बैठोगी तो मेरी स्कूटी गंदी हो जाएगी। हेमा, हम गरीब के इंसान नहीं है जो तुम बार बार हम गरीब का अपमान करती रहती हो। हेमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दिशा बेटी, ऐसा क्यों कहती हो? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों बार बार सब हमारा अपमान करते हैं? देखो बेटा, ये सब तो भाग्य का खेल है। हेमा इतने धनी परिवार से है, ये उनका भाग्य है, और हम इतने गरीब परिवार से हैं, ये हमारा भाग्य है। ये कहकर दिशा और रूपा अपने घर वापस आ जाते हैं। रूपा संतोषी के घर आती है। अरे रूपा जी, आप पधारिए ना। मैं यहाँ आपकी बेटी हेमा को आमंत्रित करने आई हूँ कि वो आज रात हमारे घर हमारे संग भोजन करे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हेमा बहुत खुश होगी।
अच्छा तो मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम बाकी है। ये कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। बेटी हेमा, यहाँ आओ। जी माँ, क्या हुआ? देखो बेटी, रूपा अभी हमारे यहाँ घर आई थी। मैं तुम्हें शाम के भोजन का न्योता देकर गई है। तुम शाम को उनके घर भोजन के लिए चले जाना। क्यों माँ, अब भी ना? मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। उस छोटे से घर में मुझे बहुत घबराहट होती है। वहाँ आप उन्हें मना कर दीजिएगा। हेमा, ये क्या कह रही हो? हर समय इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हेमा अपने कमरे में चली जाती है। शाम का समय, दिशा और रूपा हेमा के घर आती हैं। अरे हेमा, तुम अब तक यहीं हो? चलो हमारे संग, माँ ने तुम्हारे लिए कई किस्म के भोजन की व्यवस्था की है। नहीं दिशा, मैं नहीं आ सकती। मैंने होटल से अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर ली है। बेटी हेमा, मैं तो तुम्हें सवेरे आमंत्रित करने आई थी, फिर तुमने होटल से भोजन क्यों मंगवाया? हमने तुम्हारे भोजन के लिए कितनी व्यवस्था की है। अरे, अब क्या मुझे इन भिखारी के घर जाकर भोजन करना पड़ेगा? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे कि हम इन गरीबों के बेबस असहाय लोगों के घर का भोजन करें? नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकती। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए फिर किसी दिन आ जाऊंगी। ये कहकर हेमा अपने कमरे में चली जाती है। रूपा, उसकी तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अरे नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। रूपा और दिशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह बलराम की फैक्ट्री में अचानक आग लगने के कारण बलराम की सारी संपत्ति जलकर खाक में मिल जाती है। फैक्ट्री में लाखों रुपए का माल बलराम ने उधार लिया था। नुकसान की भरपाई के लिए बलराम को अपनी हवेली बेचनी पड़ी। समय ने ऐसी मार दी कि बलराम और उसका परिवार रास्ते पर आ गए। वो एकदम से गरीब हो गए। उनके पास सर छुपाने को ना ही छत थी और ना ही जीवन बिताने के लिए धन। 2 दिन बीत गए। भूख के कारण हेमा और उसके माता पिता की हालत बहुत खराब थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? ये कैसा संकट का समय आ गया है हम पर? एक पल में हम रास्ते पर आ गए। तभी रूपा और दिशा हेमा और उसके माता पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे संतोषी बहन, आप यहाँ? संतोषी ने रूपा को सारी परेशानी सुनाई। ये सब क्या हो गया आप लोगों के साथ? आप जैसे सुखी परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई है। रूपा हेमा और उसके माता पिता को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उन्हें अच्छा खाना खिलाती है। उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह देती है। दिशा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और बदले में मुझे ये सिला मिला है। ये कैसी बात कर रही हो तुम हेमा? क्षमा क्यों मांगती हो? ये सब भाग्य की बात है। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहती थी कि कभी घमंड नहीं करना। देखो ये जीवन की लीला कैसी है। तब दिशा के पिता बलराम के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करते हैं और बलराम को वापस अपनी हवेली खरीद के देते हैं। ये देखकर बलराम और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं। दिशा, हम तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता के सदैव आभारी रहेंगे। आज इतने कष्ट समय में तुमने हमारी सहायता, हमारी मदद की है। हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। जीवन का यही खेल है, समय नहीं लगता भाग्य पलटने में। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए।